अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ वेक्टर सबस्पेसेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर सबस्पेसेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो तब तो आपको अभी से ही पता होगा कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सबस्पेसेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मैं इस लेक्चर में सेपरेटली बता देता हूँ। देखें, लेट करें हमारे पास मैं पहले सम ऑफ सबस्पेसेस, बेसिकली मेरा टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस। पहले मैं आपको सम ऑफ सब स्पेसेस के बारे में बताता हूँ। लेट वेक्टर स्पेस V over field F is a vector space. Let W1 and W2 are two subspaces. Then the sum of subspaces can be defined as W1 plus W2 एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। ये कैपिटल इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि एक नोटेशन वाज़ेह हो जाए, सच दैट W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस गिवन हो, आप उनके एलिमेंट्स को इस तरह ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड करते जाएं, तो इस तरह की सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस इज कॉल्ड टू बी सम ऑफ स्पेसेस। यानी सिंपल एडिशन, आपको कोई से दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सब स्पेस है, फॉर एग्जांपल W1 है हमारे पास XY, ये R2 की बात कर रहा हूँ, और W2 है हमारे पास AB। तो अगर आप इनका सम करना चाहें तो सम क्या होगा, W1 प्लस W2 विच इज़ रिटन है, इसको इसके साथ ऐड कर दें, X प्लस A और Y प्लस B, दैट इज़ कॉल्ड टू बी द सम ऑफ सब स्पेसेस या सिंपल सम ऑफ वेक्टर सब स्पेस। आगे डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस ये क्या होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई वेक्टर सब स्पेसेस हैं, कोई एक वेक्टर स्पेस V है, उसकी दो सब स्पेसेस हैं W1 और W2। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट सम का जो नोटेशन है वो बताऊंगा। डायरेक्ट सम की जो नोटेशन है ये कुछ इस तरह है, सम के ऊपर सर्कल कर देना, दैट इज़ द नोटेशन ऑफ डायरेक्ट सम। अब ये जो दो वेक्टर स्पेसेस हैं, ये सब स्पेसेस हैं, ये सम ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस की या डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस की फॉर्म में होंगी अगर पहले नंबर पर ये दोनों एडिशन ऑफ W1 प्लस W2 जो है ये V के इक्वल हो, और अगली कंडीशन ये है कि इनका जब आप इंटरसेक्शन लें तो रिज़ल्ट आपके पास नल या ज़ीरो वेक्टर स्पेस आए। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करें, ये दो सब स्पेसेस इस वेक्टर स्पेस V पर ये दो कंडीशन होल्ड करें, तब आप इस तरह के सम को कहते हैं डायरेक्ट सम। और इसकी दो टाइप्स होती हैं डायरेक्ट सम की, एक होती है इंटरनल डायरेक्ट सम और एक होती है एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। ये जो इंटरनल डायरेक्ट सम होती है डियर स्टूडेंट, इसमें आप वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को यूनिकली या यूनिक वे में रिप्रेजेंट करते होते हैं। और जो एक्सटर्नल डायरेक्ट सम होती है, इसमें आप कंपोजिशन लेते होते हैं वेक्टर स्पेसेस की। अगर ये कोई दो वेक्टर स्पेसेस हैं U और V, तो आप इनकी कंपोजिशन लेंगे, और ये इसकी कंपोजिशन का ऑपरेशन जो है वो ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 है और ये अल्फ़ा 2 बीटा 2 हो, तो आप इनका ऑपरेशन कुछ इस तरह परफॉर्म करते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और बीटा 1 प्लस बीटा 2। सिमिलरली इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है अल्फ़ा A इंटू अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू A अल्फ़ा प्लस और A बीटा। तो ये आपके पास डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट सम होता है। तो उम्मीद है कि आप डायरेक्ट सम और सिंपल सम के बारे में समझ गए होंगे। अगेन मैं रिकॉल कर देता हूँ, सम ये होता है कि आपके पास दो वेक्टर सब स्पेसेस हैं, आपने जस्ट उनको ऐड करना, दैट इज कॉल्ड टू बी द सम ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस। और डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस क्या है, कोई सी दो वेक्टर सब स्पेसेस हैं, अगर पहले नंबर पर आप उनको किसी भी वेक्टर स्पेस के एडिशन की फॉर्म में लिखें, यानी उसको कम्बिनेशन लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें, और दूसरी बात यह है कि उन वेक्टर सब स्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो नल स्पेस हो, दैट
अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती होंगी तो आप कहेंगे कि आपकी ये जो वेक्टर स्पेस, ये जो सम है या ये जो प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड टू बी द डायरेक्ट सम। और इसको आप लिखेंगे W1 प्लस W2 और इस पर आप इस तरह की एक सर्कल डालेंगे। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल डायरेक्ट सम। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मेरे इस पर प्रीवियस रिकॉर्डेड 2 डिटेल में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।